क्या के पाठक पर एक बार फिर से नीतीश कुमार भरोसा जताएंगे और उन्हें चीफ सेक्रेटरी बना देंगे? क्योंकि 31 अगस्त को चीफ सेक्रेटरी ब्रजेश मल्होत्रा जो है वो रिटायर होने वाले हैं और अब बारी है के पाठक की। नमस्कार, आप देख रहे न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव बनाए गए थे के पाठक। उसके बाद शिक्षा विभाग के लचर व्यवस्था को ठीक करने की कवायद में लग गए। उसे लेकर के काफ़ी विवादों में भी छाए रहे थे के पाठक। लगातार शिक्षा विभाग की तरफ से उनके खिलाफ जो है प्रदर्शन होता रहा। सड़क से लेकर के सदन तक के पाठक के खिलाफ आवाज़ उठता रहा। इतना भी नहीं, ये भी कहा गया कि के पाठक ऐसे अफसर हैं जो मुख्यमंत्री तक का भी बात नहीं सुनते हैं, उनकी भी बातों को नहीं मानते हैं। अब सवाल ये उठ रहा है और बिहार के राजनीतिक गलियारों में या बिहार के तमाम जो मीडिया है उसमें ये सवाल उठ रहा है कि क्या एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पाठक पर भरोसा करने वाले हैं और उन्हें चीफ सेक्रेटरी बना देंगे। पूरी खबर क्या है, आइए आपको डिटेल में बताते हैं। बिहार में नए मुख्य सचिव के नाम को लेकर चर्चा तेज हो गई है। मौजूदा मुख्य सचिव ब्रजेश मल्होत्रा 31 अगस्त को रिटायर हो रहे हैं। चुनावी साल होने की वजह से सरकार ऐसा अफसर चाहती है जो चुनाव से पहले जनता से जुड़े काम तेजी से निपटा सके। इसके लिए 1989 से 1991 बैच के बीच के अफसरों के नामों पर चर्चा भी चल रही है और इसमें सबसे पहले अगर किसी अफसर का नाम है तो वो नाम आ रहा है शिक्षा विभाग के पूर्व अपर मुख्य सचिव के पाठक का। दरअसल आपको अगर बताएं तो सबसे वरिष्ठ दावेदार अमृतलाल मीणा हैं जो 1989 बैच के आईएएस अफसर हैं और अभी केंद्र सरकार में कोयला मंत्रालय में सचिव के पद पर तैनात हैं। लेकिन मीणा अगले साल अगस्त में रिटायर हो रहे हैं, जो सरकार के लिए एक दुविधा है। दूसरा नाम की अगर बात करें तो वो नाम विकास आयुक्त चैतन्य प्रसाद का है जो 1990 बैच के अफसर है। लेकिन उनके साथ भी यही दिक्कत है कि वो अगले साल जुलाई में रिटायर हो रहे हैं। यानी अगर उन्हें मुख्य सचिव बनाया गया तो सरकार को चुनाव से ठीक पहले एक बार फिर नए मुख्य सचिव की तलाश करनी होगी। 1990 बैच के ही एक और दावेदार हैं और वो हैं के पाठक। इनके अलावे 1991 बैच के 2 अफसर के नाम भी चर्चा में हैं। स्वास्थ्य, पथ निर्माण और आपदा प्रबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ। प्रत्यय अमृत जुलाई 2027 में रिटायर होंगे, जबकि एस सिद्धार्थ अगले साल नवंबर में रिटायर होंगे। अगर चैतन्य प्रसाद को मुख्य सचिव बनाया जाता है तो सरकार को उनके लिए खाली होने वाले विकास आयुक्त के पद को भी भरना होगा। इसी बीच ये भी चर्चा है कि मौजूदा मुख्य सचिव ब्रजेश मल्होत्रा को 3 से 6 महीने का सेवा विस्तार दिया जा सकता है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है और कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो बिहार में नए मुख्य सचिव के नाम को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि वो ऐसा अफसर चुने जो न केवल अनुभवी हो बल्कि चुनाव से पहले महत्वपूर्ण कार्यों को भी समय पर पूरा कर सके। और देखिए, कार्य समय पर पूरा करने वाले अफसरों की अगर गिनती होती है तो उसमें के पाठक सबसे पहले आते हैं, फिर सिद्धार्थ है, प्रत्यय अमृत और तमाम ऐसे अफसरों का नाम लिस्ट में माना जा रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि 2025 में विधानसभा चुनाव है और ऐसे में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सबसे खास और सबसे प्रिय अफसर जो होंगे उन्हें ही चीफ सेक्रेटरी बनाया जाएगा। और इन तमाम नामों में सबसे पहला और सबसे फर्स्ट लिस्ट में अगर किसी का नाम चर्चा में बना हुआ है तो वो है के पाठक। हालांकि होगा क्या वो तो भविष्य ही तय करेगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आप देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन।